नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गोस्वामी। आज आपको सिखाऊंगा बैक फ्लिप। तो आइए देखते हैं कैसा दिखता है बैक फ्लिप, उसके बाद सीखेंगे कैसे करना कैसे। ये बैक फ्लिप। तो आइए सीखते हैं। तो बैक फ्लिप के लिए हम उसे चार भागों में सीखने के लिए उसे चार भागों में बांट रखा है। तो पहला भाग है आर्च बनाना। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पीछे पूरा ज़मीन तक हाथ टिकना चाहिए और उसमें दम भी होना चाहिए, बल होना चाहिए, ताकि हम अपने हाथों पर पूरा का पूरा वेट रख सकें। तो आइए देखें आर्च बनाकर कैसे आर्च बनाना है, आर्च बनाकर कैसे चलना है। पहला स्टेप, पीछे जाना है, आर्च और आर्च में चलना है। तो ये था पहला स्टेप। जब ये हो जाए तो गार्डन के एक कॉर्नर से गार्डन के दूसरे कॉर्नर तक अगर आप रोज चलते हैं, 5 दिन तक लगातार चलिए, तो आप कैपेबल हो जाएंगे बैक फ्लिप के पहले स्टेप के लिए। पहला स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप आधे तैयार हो चुके होंगे, एक चौथाई भाग तैयार हो चुके होंगे। अब चलते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है वॉक ओवर। मतलब जब ये हो जाएगा तो एक पैर जंप लेकर टर्न करना है पीछे की तरफ, बैक वॉक ओवर। आइए देखते हैं कैसा दिखता है, इसे कैसे करना है। आर्च बनाना है और जंप करना है लेग से। यह है बैक वॉक ओवर। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, दीवार से सपोर्ट लेना होगा या आप किसी पर्सन के हेल्प से कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। कोई लिमिट्स नहीं है, जितनी बार आप कर सकते हैं। तो इससे रिलीव करने के लिए आप जैसे आप बैक में पेन हो तो आप इससे रिलीव करने के लिए एक मैट बिछा लें और दोनों पैरों को ऐसे रखें और इस तरह की एक्सरसाइज करें। बैक फ्लिप करते हैं, बैक में बहुत दर्द होता है, तो ये रिलीफ का काम करती है। तो रोज़ ये भी एक्सरसाइज डेली करें, ताकि किसी तरह का आपको नुकसान ना हो और किसी तरह का बहुत बड़ा आपको इंजरी की तरफ ना जाए आप ना। तो इस तरह से आप करें। यह है लोटासन, जिससे बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी आपकी। ठीक है। तो जिनकी ज़्यादा हाइट लंबी रहती है, उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम रह सकता है, तो होने वाला हो सकता है, या इससे रिस्क रहता है। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3। पहला स्टेप था हमारा आर्च बनाना, स्टेप नंबर 2 था बैक वॉक ओवर, और तीसरा स्टेप है हाफ बैक फ्लिप, आधा बैक फ्लिप। आधा बैक फ्लिप कैसे करें आइए देखते हैं। बैठ जाए, राइटी लोग अपना उल्टा हाथ निकालें और फिंगर्स कैमरे की तरफ और हाथ ऐसे रखें, अंदर ले जाएं हाथ और अप करें। 1 2 एंड 3। साइड से कॉटवेल जैसा किया है मैंने। यहाँ हाथ रख के यहाँ से गर्दन फ्लैक्स की तरफ से घुमाकर, बोर्ड की तरफ से घुमाकर मैंने ऐसे शुरू में ऐसे करते हुए इसको बार बार करें, बार बार करें, करते जाएं, ताकि आपका हाफ बैक फ्लिप कुछ ऐसा आने लगे। ये ऑलमोस्ट बैक फ्लिप जैसा लगेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसे भी बहुत बार करें, जितनी बार कर सकते हैं एज मैक्स एज यू करें, इसे बार बार करें। इसमें पूरे पेट की मसल्स खिंचाएगी, आपके हाथ तैयार हो जाएंगे और आपका बॉडी स्ट्रेंथ तैयार हो जाएगा। तो ये है आपका हाफ बैक फ्लिप, इसे करते रहना। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 है हमारा मंकी फ्लिप। मंकी फ्लिप क्या है, डर खोल लेंगे, क्योंकि हमें पीछे जंप करना है और उसमें चेहरे पे इंजरी हो सकती है अगर हम ज़मीन पे करते हैं। तो गार्डन में करना है आपको मंकी फ्लिप। आइए देखते हैं कैसे करते हैं मंकी फ्लिप। दोनों हाथ यहाँ सामने रखें और इधर से साइड से जंप, और दोनों हाथ टिकाने की कोशिश करें। जंप साइड से लिया है क्योंकि मुझे शुरू में डर है कि भाई मुझे लग ना जाए, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ। अगेन राइट। अभी मैं फ्लैक्स की तरफ चेहरा करता हूँ और जंप करता हूँ, ज़मीन देखता हूँ। अगर मुझे ज़मीन दिख जाती है तो मैं हाथ टिका लेता हूँ। ठीक है, तो जंप करके ज़मीन पे हाथ टिकाना है। अब साइड से करते करते धीरे धीरे मैं ऊपर से देखूंगा। पहले फ्लैक्स के निचले हिस्से को देख के मैं टर्न करता था, अब फ्लैक्स के अपर लेवल को देख के टर्न करूँगा। अब यहाँ ना देखते हुए मैं वहाँ देखते हुए टर्न करूँगा, और हाइट पे देखूँगा फिर टर्न करूँगा। अब वहाँ ना देखते हुए मैं धीरे धीरे यहाँ देखूँगा, और यहाँ से देख के मैं पीछे टर्न करूँगा, वही मंकी फ्लिप करूँगा।
ऑलमोस्ट बैक फ्लिप हो जाएगा। ऐसे करते रहे धीरे धीरे, गर्दन का ही पूरा खेल होता है। जब आप जंप करके गर्दन को जिधर टर्न करेंगे बॉडी उधर टर्न हो जाएगा, दैट इज बैक फ्लिप। या कोई सा भी फ्लिप करते हैं आप, दुनिया के कोई भी फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने से पहले जंप करते से ही आपको गर्दन टर्न करना होता है, जिधर टर्न करेंगे बॉडी उधर टर्न हो जाएगा। सारे फ्लिप्स का जो मेन कोर होता है वो यही होता है। तो फाइनली जब आप रोज रोज करेंगे, रोज रोज गार्डन में करेंगे, है ना, किसी के सपोर्ट में करें और आसपास कोई हो ताकि वो आपको सपोर्ट भी कर सके। फिर फाइनली रेगुलरली करने के बाद कुछ दिनों के बाद परफेक्टनेस आने के बाद आपका बैकफ्लिप कैसा दिखेगा ये देखिए। ये था बैकफ्लिप, और ऐसे कंटिन्यूसली कितनी भी बैकफ्लिप कर सकते हैं आप, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। तो ये सबसे आसान तरीका जो मैंने इतने दिनों में खोजा है, और इतने सारे कमेंट्स हैं बैकफ्लिप के लिए, इसलिए फाइनली मैंने सोचा आज बना देते हैं बैकफ्लिप का वीडियो। और मैं कुछ लोगों को थैंक करना चाहता हूँ जो इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। हाँ भाई, कंट्रीज़ का नाम ले रहा हूँ मैं। थैंक जर्मनी, थैंक कतर, थैंक अल्जीरिया, थैंक नॉर्वे, थैंक वियतनाम, थैंक फ्रांस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, थैंक बहरीन, श्रीलंका, थाईलैंड, कुवैत, कनाडा, USA, UK, UAE, साउथ सुडान, ओके, नेपाल, बांग्लादेश एंड फाइनली पाकिस्तान और इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो। तो इन सब कंट्रीज से बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं। थैंक यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल।